कब्र में इंसान से 3 बुनियादी सवालात किए जाएंगे, जैसा कि अहादीस में वाज़े तौर पर बयान हुआ है। पहला सवाल ये होगा, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा नबी कौन है? और तीसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? उन 3 सवालात पर ही इंसान की अबदी कामयाबी या नाकामी का दारोमदार है। उन्हें किसी इमाम या किसी खास फ़िक़ही मसलक के बारे में पूछा नहीं जाएगा। अगर दीन में किसी इमाम की तकलीद फ़र्ज़ लाज़मी करार दी गई होती तो कब्र में इसके बारे में भी सवाल होता। मसलन ये पूछा जाता, तेरा इमाम कौन सा है? तेरा फ़िक़ा कौन सा है? लेकिन ऐसा कोई सवाल ना कुरान में है और ना ही रसूल अल्लाह की किसी सही हदीस में मौजूद है। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि दीन की बुनियाद किसी खास इमाम या किसी खास फ़िक़ही मसलक पर नहीं, बल्कि अल्लाह की रबूबियत, रसूल अल्लाह की नबुवत और दीन इस्लाम पर है। ये 3 सवाल दरअसल ईमान की असल बुनियाद है। जिसने दुनिया में अल्लाह को रब माना, रसूल अल्लाह को अपना नबी माना और दीन इस्लाम को अपनी ज़िंदगी का निज़ाम बनाया, वही कब्र में उन सवालात का सही जवाब दे सकेगा। जिन लोगों ने दीन को छोड़कर किसी इमाम फ़िक़ा को असल दीन का दर्जा दे दिया, वो अपनी मेहनत ज़ाय कर रहे हैं। अगर कब्र में इमाम फ़िक़ा के बारे में सवाल होता तो उनका ये तर्ज़ अमल किसी हद तक दुरुस्त समझा जा सकता था, लेकिन हकीकत यह है कि कब्र में उन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं होगा। वहाँ असल लजात उन्हीं लोगों की है जो अरबी अल्लाह, नबी मोहम्मद और दीनी अल-इस्लाम का जवाब देंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि मुसलमान अपनी ज़िंदगी का असल मरकज़ अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को बनाए। फ़िक़ा इमाम की रहनुमाई एक सहूलत है, लेकिन असल दीन कुरान और सुन्नत है। कब्र में किसी इमाम फ़िक़ा का नाम लेने से नहीं, बल्कि सिर्फ नबी करीम की इत्तिबा और दीन इस्लाम पर अमल से नजात मिलेगी। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हर अमल को अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक करें, ताकि कब्र और आखिरत में कामयाबी नसीब हो।